स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आज का टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन को हम सभी हिंदी में बोलते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। तो कंजक्शन से हमारा क्या तात्पर्य है? कंजक्शन बोलते हैं तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ते हैं या क्लॉज को जोड़ते हैं या फिर सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि क्या होता है। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स। तो कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो ज्वाइन करता है, मतलब जोड़ता है किसे? वर्ड्स को, शब्दों को जोड़ता है, और फ्रेजेस को जोड़ता है, मतलब मुहावरों को जोड़ता है, क्लॉसेस को जोड़ता है। क्लॉज को जोड़ता है मतलब उपवाक्यांश। एक वाक्य होता है और वाक्य का एक अंश होता है वाक्यांश, ठीक है, जिसमें एक शब्द होता, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, मतलब कि संज्ञा और क्रिया से मिलकर एक शब्दों का समूह बनता है, उसे हम बोलते हैं वाक्यांश, ठीक है। और सेंटेंस टुगेदर, और वाक्यों को भी जोड़ता है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे कि मेरा नाम रमेश है और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। ये एक वाक्य हुआ हमारे, एक सेंटेंस की। माई नेम इज रमेश एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। तो इसमें मेरा नाम रमेश है और शब्द आया है, जो ये मेरा नाम रमेश है और मैं कक्षा 10वीं पढ़ता हूँ, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो और भी हमारा क्या होगा, एक प्रकार से कंजक्शन हो गया। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं हमारे कंजक्शन इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन हमारे मेन एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हम उसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एंड हो गया, एंड का प्रयोग तो बहुत ज़्यादा होता है। हम किसी भी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो एंड का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके अलावा बट का भी हम बहुत बोलते हैं। जैसे हिंदी बोलते हैं लेकिन, किंतु, परंतु। हम कुछ बोल रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना था पर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यह काम करना था परंतु मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आई हैव टू डू वर्क बट आई हैव नो टाइम। तो बट का प्रयोग भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं कंजक्शन के रूप में, ठीक है। इसके अलावा वेयर हम पूछते हैं कि कहाँ, है ना, तो कहाँ करके हम पूछते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, है ना। वेयर देन का ज़्यादातर प्रयोग हम करते हैं तुलना करने के लिए, कि ही इज इंटेलिजेंट देन हर, वह उससे ज़्यादा बुद्धिमान है, या फिर ही इज वेरी रिच देन सुरेश इज रिच देन रमेश, इस प्रकार से। तो तुलना करने के लिए इस प्रकार से जब हम करते हैं कंजक्शन का प्रयोग, तो देन भी हमारे कंजक्शन वर्ड है। तो कंजक्शन आप सभी समझ ही गए होंगे। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। यह एक शब्दों का समूह होता है। इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। ये दो अलग अलग शब्दों को ज्वाइन करते हैं। फ्रेजेस मतलब कि मुहावरों को ज्वाइन करते हैं, और क्लॉसेस मतलब उपवाक्यांश, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं अलग। उसके अलावा सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसमें ये सब हमारे बेसिक एग्जांपल एंड, बट, इफ, है ना, वेयर, देन, ये सब। अब हम इसके टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके टाइप को समझते हैं और इनके एग्जांपल समझते हैं कि टाइप क्या होते हैं और क्या क्या उनके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ कंजक्शन में सबसे यह 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कंजक्शन यह 3 प्रकार के होते हैं कंजक्शन। पहला कंजक्शन हमारा ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वे कंजक्शन होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉज को, सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। यह सेम इसके जैसे ही रहते, कंजक्शन ही का एक रूप है। और इसमें हम किस को आपस में जोड़ते हैं, तो वर्ड्स को आपस में जोड़ेंगे, या फिर फ्रेजेस को जोड़ेंगे, या फिर क्लॉज को जोड़ेंगे, सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल, कोऑर्डिनेटिंग एग्जांपल के हमारा ये है बट, एंड,
फॉर, और, नॉट, ऑल्सो, नाइदर और आइदर। जैसे कि आई हैव टू गो बट आई हैव नो टाइम, मुझे जाना था बट मेरे पास समय नहीं है, तो बट का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, तो राम एंड श्याम को जोड़ रहा है कौन, एंड जोड़ रहा है, तो ये भी हमारा कंजक्शन हो गया। इसके अलावा फॉर, आई एम लुकिंग फॉर, आई एम हियर फॉर, मैं किसके लिए, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के वेट कर रहा हूँ, है ना। और का प्रयोग अथवा बोलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों में से कोई एक करना है, इस प्रकार से एग्जाम में आता है वो नॉट ऑल्सो, है ना, और नाइदर, दोनों में से दो चीज रहती हैं, उनमें से दोनों यदि नहीं बोलना है कि दोनों नहीं, आप दोनों कुछ नहीं कर सकते, तो नाइदर यू कैन डू दिस, नाइदर आइदर, आइदर प्रयोग करते दोनों में से कोई एक, है ना, या तो ये तब बोलना है। तो कोऑर्डिनेटिंग जो हमारा कंजक्शन होता है उसको हम क्या समझे हैं कि ये ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर द कंजक्शन विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंस इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकेंड टाइप में आते हैं, सेकेंड टाइप को ध्यान से समझिए, सब ऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू अनदर विच इट डिपेंड्स अपॉन, मतलब एक सेंटेंस ऐसा होता है जो कि मुख्य सेंटेंस होता है और दूसरा सेंटेंस होता है उसका सहायक वाक्य होता है। एक मुख्य वाक्य होता है, एक सहायक वाक्य, तो मुख्य वाक्य से सहायक वाक्य को जो भी शब्द जोड़ते हैं वह हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल ये है हमारे सब ऑर्डिनेटिंग एग्जाम्पल्स, ये सेकेंड नंबर, जैसे बिकॉज, आफ्टर, इफ, दैट, टिल, दो। जैसे इफ आई वर अ डॉक्टर आई विल हेल्प यू, यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं आपकी मदद करता, तो इफ आ गया है ना, तो क्या बोल रहा है, यदि, इफ हिंदी में हो गया यदि, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं आपकी मदद करता। तो इस प्रकार से ये शब्द हम दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारी मदद करता, है ना। दैट, टिल, दो, ये सब हमारे सब ऑर्डिनेटिंग के कहते हैं कंजक्शन होते हैं, ठीक है। इसको और बहुत सारे भी एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे कि बिकॉज, आफ्टर, है ना, इफ, दैट, इसके अलावा टिल, दो, बिफोर, अनलेस, इसके अलावा एज, व्हेन, व्हाइल और वेयर, लेस, ये सब हमारे सब ऑर्डिनेटिंग के एग्जाम्पल। इसके अलावा वेदर, देन और सो दैट, इतने सारे हम हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम थर्ड नंबर पहुंचते हैं। थर्ड नंबर टाइप ऑफ कंजक्शन में हमारा होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव मतलब इसका नाम ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। कोरिलेटिव मतलब जो एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से संबंधित कंजक्शन होते हैं। जैसे बहुत सारे कंजक्शन ऐसे हैं जो पेयर्स में यूज किए जाते हैं, पेयर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। पेयर्स में कैसे यूज किए जाते हैं कि पेयर्स में ऐसे यूज किए जाते हैं जैसे कि बोथ एंड, ये दोनों आपस में पेयर में यूज किए जाते हैं, यह हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा आइदर और भी, ये भी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, कोरिलेटिव के बाद नाइदर नॉर, इसके अलावा दो एट, है ना, इसके अलावा वेदर और, इसके अलावा नॉट ओनली बट आल्सो, इसके अलावा बहुत सारे हैं, नो सूनर या फिर देन। तो ये सभी हमारे जितने मैंने भी बोले ये सब हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये कंजक्शन ऐसे होते हैं कि एक साथ दो अलग अलग सेंटेंस में यूज होते हैं और कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन को पूरा करते हैं। तो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना है। इससे संबंधित एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अभी हम आपको इससे संबंधित एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाएंगे।